मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम डेजर्ट आइलैंड को देखते हैं, जहां पर रीटा नाम की टर्टल अपने बच्चों को अंडों में से बाहर निकाल रही थी। वहीं हम सैमी नाम के टर्टल को भी देख पाते हैं, जो अपने बच्चों को गड्ढों में से बाहर निकाल रहा था। तभी हम सैमी की वाइफ सैली को भी देख पाते हैं, जो सारे बच्चों को अपने पीठ पे बिठा के समुद्र में लेके जा रही थी। सैमी और सैली आज बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि आज की डेट में वो ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर बने थे। जिसके बाद वहाँ पे रे भी पहुंच जाता है, जो काफी देर से सोया हुआ था। लेकिन तभी वहाँ पे इनकी मुसीबत अचानक से बढ़ जाती है और वहाँ पे एक सीगाल बच्चों का शिकार करने के लिए पहुंच जाता है। किसी तरीके से सैमी और रे बच्चों को बचाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे बहुत सारे सीगाल आ जाते हैं। ये सब आपस में वहाँ पे फाइट कर ही रहे थे, तभी वहाँ पे शिकारी आ जाते हैं और वो इन सबको अचानक से पकड़ लेते हैं। और वहाँ पे एक सीगाल को छोड़ के बाकी सीगाल वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद वो शिकारी सबको अपने साथ वहाँ से ले जाने लगता है और सैमी और रे सारे बच्चों को पानी में भागने के लिए बोलते हैं। लेकिन उनमें से रिकी और एला नाम की टर्टल अपने ग्रैंडफादर को मुसीबत में नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए वो उनकी बात ना मान के उनके साथ जाने लगते हैं। लेकिन वहाँ पे रीटा और सैली चाह के भी इन दोनों को वहाँ पे नहीं बचा पाते, क्योंकि उन्हें अपने और भी बच्चों को बचाना था। जिसके बाद वो शिकारी सबको अपने साथ वहाँ से ले जाता है और बोट पे जाने के बाद वो सब लोगों को वाटर टैंक में डाल देता है। जिसके बाद ये सब बाहर निकलने की काफी ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी ये लोग बाहर नहीं निकल पाते। तभी इन्हें पानी के अंदर एक लू नाम का केकड़ा मिलता है, जिसका मूड हमेशा खराब ही रहता था। तभी हम रिकी और एला को भी देख पाते हैं, जो जाल में किसी तरीके से फंस के जानबूझ के अपने ग्रैंडफादर के पास पहुंच जाते हैं। और उसे वहां इस हालत में देखने के बाद सैमी और रे का मूड काफी ज्यादा ऑफ हो जाता है। जिसके बाद सैमी और रे मिलके उन बच्चों को वहां से बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो बच्चे वहां से उन्हें छोड़ के अकेला जाना ही नहीं चाहते थे और वो दोनों वापस से पानी के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद सैमी बाहर सीगाल को देखता है और उसे देखने के बाद उसे उससे हेल्प मांगने का एक आइडिया आता है। लेकिन इस बात पे रे सैमी से कहता है कि हमें पक्षियों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सैमी रे की बात नहीं मानता और वो सीगाल से डील करने लगता है और वो उस सीगाल से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे दोनों बच्चों को उनके ग्रैंड मदर के पास पहुँचाना होगा। जिसपे सीगाल भी उसकी बात मान लेता है और जैसे सैमी उसे आजाद करता है तो वो बाहर निकलने के बाद बोलता है कि आज के बाद मैं कभी भी किसी कछुए को नहीं खाऊंगा। और ये बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जिसे देखने के बाद इन्हें लगता है कि शिगाल ने उसे धोखा दिया है। लेकिन थोड़ी देर के बाद शिगाल अपने कूड़े झुंड के साथ वहाँ पे उनकी मदद के लिए पहुंच जाता है। जिसके बाद ये सारे शिगाल उन लोगों से लड़ाई करने लगते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और यहाँ पे नाकाम कोशिश करने के बाद उन लोगों को वहाँ से जाना पड़ता है। जिसके बाद रिकी और एला को पानी के अंदर जैम्बो नाम की एक फिश मिलती है। जिसके बाद सैमी उसके पास जाके पूछता है कि तुम्हें पता है कि इस समय हम कहाँ पे हैं और हमें कहाँ ले जाया जा रहा है। तब जैम्बो उसे बताता है कि इन लोगों ने पहले भी मुझे पकड़ा था और ये लोग मुझे एक बड़े से एक्वेरियम में ले गए थे और वहाँ जाने के बाद इन्होंने मेरे को समुद्र में वापस से फेंक दिया था, लेकिन बदकिस्मती से मैं दोबारा पकड़ा गया हूँ। जिसके बाद अगली सुबह हम इन लोगों को देख पाते हैं, जहाँ ये मछुआरा एक बड़े से एक्वेरियम के मालिक को इन लोगों को बेच देता है। लेकिन किसी तरीके से छोटे होने की वजह से रिकी और एला उसी पानी के नीचे छुप गए थे। जिसके बाद इन्हें दुबई के एक बड़े से अंडर वाटर एक्वेरियम में ले जाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे अमीर लोग एंजॉय और चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए आते थे। और ये सब देखने के बाद सैमी को काफी ज्यादा अजीब महसूस होता है। लेकिन जब सैमी देखता है कि रिकी और एला उसके साथ नहीं है, तो ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। इधर हम रिकी और एला को भी देख पाते हैं, जो पुराने वाले वाटर टैंक में ही छुपे हुए थे। लेकिन तब वो शिकारी उस फिश टैंक को साफ करने लगता है, जिस वजह से एला और रिकी पानी के अंदर चले जाते हैं और वो दोनों मिलके बीच समंदर में पहुंच जाते हैं। इधर एक्वेरियम के अंदर सैमी को 2 मछलियां मिलती है, जो उसे बताती है कि तुम्हें यहाँ पे बिग डी ही बचा सकता है। और उन दोनों को बात करते हुए बिग डी के चमचे भी सुन लेते हैं और वो सारी बातें अपने बॉस को जाके बता देते हैं। इनका बॉस देखने में तो काफी ज्यादा छोटा था, लेकिन उसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज था। लुकास और एडम अपने मालिक को ये भी बताते हैं कि जैम्बो फिर से वापस आ गया है। जिसके बाद ये सब लोग उससे मिलने के लिए जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद सब लोग एक दूसरे को अपनी पहचान बताते हैं। जिसके बाद वहाँ पे ये लोग एल्बर्ट नाम के एक फिश को देखते हैं, जो हमेशा वहाँ के कांच तोड़ने की कोशिश में लगा हुआ था। उसके बाद आगे जाने पे इन्हें पता चलता है कि बिग डी ने लू को वहाँ पे बांध रखा है और पूछे जाने पे वो बताता है कि ये बहुत ज्यादा घमंडी है और ये लोगों पे बहुत ज्यादा तानाशाही करता है। जिसे देखने के बाद सैमी उसे छोड़ने के लिए बोलता है और ये लोग उसे आजाद कर देते हैं। जिसके बाद वो उनके साथ एक खुफिया जगह पे चला जाता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग उसकी बात मान के वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बना रहे थे। जिसके बाद हम वहाँ पे एक जैक नाम के फिश को भी देख पाते हैं, जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि इंसान उसे कभी भी किसी भी समय फ्राई करके खा सकते हैं। जिसपे बिग डी उसे शांत करते हुए बोलता
बोलता है कि तुम हमेशा हमारे साथ रहना। दूसरी तरफ हम रिकी और एला को भी देख पाते हैं जो अपने ग्रैंडफादर की खोज में अभी भी लगे हुए थे और उनको ढूंढते हुए वो दोनों एक स्कैरी जगह पे पहुंच जाते हैं। जिसके बाद इन्हें रास्ते में एक एनाबेल नाम की ऑक्टोपस मिलती है जो कि दिखने में काफी ज्यादा क्यूट थी। जिसके बाद ये लोग आपस में दोस्त बन जाते हैं और तभी एक मछलियों का बड़ा सा झुंड इनके पीछे आ जाता है और ये लोग एक गड्ढे में जाके छुप जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से एनाबेल की माँ मार्गेट आ जाती है और वो इन सब लोगों को एक साथ देख लेती है। तब वहाँ पे रिकी और एला एनाबेल की मॉम मार्गेट से खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और वो उन्हें बताते कि हम यहाँ पे अपने ग्रैंडफादर को ढूंढने के लिए आए थे और उन्हें ढूंढने के लिए ये लोग मार्गेट से हेल्प भी मांगते हैं। जिसपे मार्गेट भी उनकी बात मान लेती है और ये सब लोग मिलके रिकी और एला के ग्रैंडफादर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर हम फिर से लू को देख पाते हैं जो कुछ इंसानों को केकड़ों को मार के खाते हुए देख लेता है, जिसे देखने के बाद उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जिसके बाद वो सैमी और रे के पास जल्दबाजी में जाके ये सारी बातें बताने लगता है लेकिन कोई भी उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता। तब वहाँ पे जैम्बो सैमी और रे को अपनी वहाँ से भागने की कहानी बताता है और वो उन्हें बताता है कि मैं यहाँ से एक दिन मरने का नाटक करके भागने वाला था क्योंकि ये लोग मरी हुई मछलियों को वापस से पानी में फेंक देते हैं और वो भी मुझे पानी में फेंकने ही वाला था लेकिन तभी अचानक से उसका फोन आ जाता है। जिसके बाद वो फोन में काफी ज्यादा बिजी हो गया था और मैं वहाँ से भाग गया था। जिसके बाद इनकी सारी बातें बिग डी भी सुन लेता है और वो इनके पास आके इन्हें एक आइडिया देता है। जिसके बाद वो उन्हें अपने साथ बाहर निकलने के रास्ते पे ले जाता है लेकिन वहाँ पे लू एक वैक्यूम पंप में फंस जाता है और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है और उसे देखने के बाद सब लोगों को लगता है कि लू वहाँ पे मर गया है। जिसके बाद सैमी बिग डी से कहता है कि तुम्हारा आइडिया बिल्कुल बकवास था। तब बिग डी उसे कहता है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। जिसके बाद ये लोग आपस में दूसरा प्लान बनाते हैं जहाँ इन्हें डॉल्फिन के मुंह में घुस के पुल के बाहर निकलना था लेकिन इनका ये आइडिया भी वहाँ पे फेल हो जाता है। जिसके बाद सैमी वहाँ पे सोचने लगता है कि हमें किसी तरीके से यहाँ से बाहर निकलना होगा लेकिन तभी उनके पास जैम्बो आता है और वो उन्हें बताता है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे रिकी और एला को देखा है जो कि मार्गेट की मदद से सच में वहाँ पे पहुंच गए थे। और ये सुनने के बाद सैमी और रे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को देख के भी आपस में नहीं मिल पाते क्योंकि उन दोनों के बीच में एक शीशे की दीवार थी। जिसके बाद सैमी रिकी और एला के पीछे दो खतरनाक मछलियों को देखता है और उसके बाद वो दोनों मछलियां इन दोनों के पीछे पड़ जाती है और ये दोनों भी किसी तरीके से अपनी जान बचा के वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इधर एनाबेल भी एक जगह पे फंसी हुई थी और वो जोर जोर से इन दोनों को आवाज लगाने लगती है। जिसके बाद ये दोनों वहाँ पे पहुँच के किसी तरीके से उसे वहाँ से बाहर निकाल देते हैं और वहाँ से वो अपनी माँ को बुलाने के लिए चली जाती है। जिसके बाद सैमी के पास एक आइडिया आता है और वो वहाँ से भागने का प्लान बनाने लगता है और वहाँ से भागने के प्लान के बारे में वो रिकी और एला को भी बताने लगता है लेकिन शीशे के उस पार होने की वजह से उनको कुछ आवाज सुनाई नहीं दे रही थी जिस वजह से सैमी उन्हें वहाँ पे एक्ट करके दिखाता है और ये लोग प्लान बनाते कि ये लोग वहाँ पे मरने का नाटक करेंगे जिस वजह से ये लोग उसे मरा सोच के वहाँ से बाहर फेंक देंगे। लेकिन रिकी और एला को अभी भी उनकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। जिसके बाद रिकी और एला प्लान करते हैं कि ये लोग वेंट के द्वारा उनसे बात करेंगे लेकिन आगे होने वाली प्रॉब्लम से ये दोनों अनजान थे। लेकिन जैसे ही ये लोग बाहर निकलते हैं तो ये लोग पानी के बहाव में बाहर की साइड खींचने लगते हैं। जिसके बाद किसी तरीके से रिकी वहाँ पे लटक जाता है और एला फिसलते हुए अंदर की साइड चली जाती है लेकिन किसी तरीके से एला वहाँ वेंट तक पहुँच जाती है। जिसके बाद रिकी वहाँ पे हेल्प के लिए आवाज लगाने लगता है और उसके पास हेल्प के लिए एनाबेल पहुँच जाती है और वो वहाँ पे अपनी मॉम मार्गेट को भी लेके आई थी। जिसके बाद मार्गेट रिकी को वहाँ से बाहर निकाल लेती है और इधर एला को भी सैमी के पूरे प्लान के बारे में पता चल चुका था। जिसके बाद एला भी इनके पास पहुँच जाती है और वो इनको सारे प्लान के बारे में बता देती है। तब एला मार्गेट से कहती है कि हमें तुम्हें डार्किंग स्प्रे की जरूरत पड़ेगी लेकिन ज्यादा डार्किंग की डिमांड होने की वजह से वो अपने सारे दोस्तों को भी वहाँ पे बुला लेती है। जिसके बाद सैमी और रे कहते हैं कि तुम्हें हमें इस चीज के बारे में ऑर्डर देंगे और सैमी एक्वेरियम के सारे जीव के पास जाके अपने सारे प्लान के बारे में बता देता है। लेकिन यहाँ पे बिग डी को उसका आइडिया बिल्कुल भी सही नहीं लगता क्योंकि उसे लग रहा था कि सैमी मेरी गद्दी छीनना चाहता है इसलिए उसे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद वो एक ट्रैप से सैमी को खत्म करने की कोशिश करने लगता है लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे रे पहुंच जाता है और वो बिग डी के चमचों से फाइट करने लगता है लेकिन तभी अचानक से सारे जीव वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और उन्हें वहाँ पे बिग डी का आइडिया पता चल जाता है और वो सारे जीव समझ जाते हैं कि बिग डी कभी नहीं चाहता था कि वो लोग यहाँ से फ्री हो पाए और बिग डी ऐसा इसलिए चाहता था कि वो उन लोगों का हमेशा नेता बन के रहना चाहता था और उन लोगों को ये भी पता चल जाता है कि आज तक भागने का प्लान जो भी बिग डी बना रहा था वो सब फेक था। जिसके बाद सब लोग वेंट के पास इकट्ठा होकर बिग डी को वहाँ पे अकेला छोड़ देते हैं। जिसके बाद वहाँ पे सारे ऑक्टोपस बहुत ज्यादा डार्किंग छोड़ते हैं जिसे देखने के बाद सब लोगों को लगता है कि एक्वेरियम के अंदर के सारे जीव मरने वाले हैं और पानी के अंदर डार्कनेस देखने की वजह से
से उन लोगों को लगता है कि पानी के अंदर कोई जहरीली चीज मिल चुकी है और उन्हें लगता है कि जल्दी अगर उन्होंने इस चीज को ठीक नहीं किया तो उनके सारे कस्टमर वहाँ पे भड़क जाएंगे, जिस वजह से वहाँ आए हुए सारे गेस्ट मैनेजर को वहाँ पे इमरजेंसी गेट खोलने के लिए कहते हैं ताकि सारे जीव समुद्र के अंदर चले जाएं और साफ पानी मिलने की वजह से उनकी जान बच जाए। और लोगों की हाई डिमांड की वजह से मैनेजर को वहाँ पे मेन डोर खोलना पड़ता है, जिसे देखने के बाद वहाँ के सारे जीव जल्दी से बाहर निकलने लगते हैं। तभी वहाँ पे हम लू को भी देख पाते हैं जो उसी पाइप में फंसा हुआ था और नीचे आने के बाद वो सिक्योरिटी गार्ड पे हमला कर देता है, जिसके बाद वो भी पानी में कूद जाता है और वो वहाँ से बच जाता है। लेकिन इससे पहले वहाँ पे इमरजेंसी गेट बंद होता सारे जीव वहाँ से निकल जाते हैं, जिसके बाद ये लोग समुद्र के बीच में सब एक दूसरे से मिलते हैं और सब एक दूसरे को आजाद देके काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद बिग डी को भी अपनी गलती रियलाइज होती है और वो सब लोगों से वहाँ पे माफी मांगता है, जिसके बाद वहाँ पे सब लोग मिलके मार्गेट को थैंक यू बोलते हैं और उसके बाद सब लोग अपनी अपनी जगह पे लौट जाते हैं। उसके बाद सैमी और रे भी रीटा और सैली के पास पहुंच जाते हैं और ये लोग साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।